प्रिया, हमारा हर फैसला हमारे खिलाफ क्यों हो जाता है दीदी? बस्ती को तोड़ने का फैसला हमने लिया और आज कृतिका घायल है और पूरी पार्टी मुसीबत में है। प्रिया, 1,500 लोग बेघर हुए हैं। इसका असर बहुत दूर तक होने वाला है। मुझे इसी बात का डर है कि गरीबों की नाराजगी कहीं पार्टी को ना ले डूबे। चारों तरफ परिवार की बदनामी हो रही है। फैसला हमारा था, लेकिन लागू तो आपने किया था ना दीदी। हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं आप। आपने क्यों नहीं रोक लगाई? प्रिया, ये फैसला सिर्फ तुम्हारा था। गलती हो गई तो सिर्फ हमारा फैसला है। खैर, अब ये तो हो गया है। समझदारी इसी में है कि हम सब मिलकर इसको संभाल लें। अब कैसी तबीयत है तुम्हारे पापा की? उन्हें क्या हुआ है? मतलब? मतलब ये कृतिका कि पहले तो पापा सिर्फ वोटों की राजनीति करते थे, लेकिन अब उन्होंने रिश्तों की राजनीति करना भी शुरू कर दिया है। सब ठीक है ना ऋषभ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कृतिका कि मैं क्या करूं। पापा दिल्ली के एक बहुत बड़े लीडर की बेटी के साथ मेरा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ताकि उनकी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत हो जाए। तुम क्या चाहते हो? पापा के घर में उनकी मर्जी के आगे किसी की चाहत नहीं चलती। मैडम, क्या बात है कमो, इतनी घबराई हुई क्यों है? मैडम वो एक बुरी खबर है। शायद अब हमारी जिंदगी में सिर्फ बुरी खबर ही है। क्या खबर है? मैम आप खुद देख लीजिए फ्रंट पेज पर। करण, श्वेता कहाँ है? श्वेता! क्या बात है मम्मी? श्वेता कहाँ है? श्वेता तो अभी तक घर आई नहीं है। क्या बात क्या है? कितना कुछ हमने बर्दाश्त किया, कितना समझौता किया ताकि श्वेता इस घर की बहू बन सके, और वो हम बहुत चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं। क्या बात है माँ? क्या हुआ? ये क्या है करण? हम अपने खानदान की बदनामी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ, अब इन तस्वीरों की क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप इतनी जल्दी बात बात पे श्वेता को क्यों गुनहगार ठहरा रही हैं? तस्वीरों के पीछे जो सच्चाई है वो तो श्वेता ही हमें बता सकती है ना। जो सच्चाई है वो तो सबके सामने है दिखने के लिए। करण, इज्जत बहुत मुश्किल से मिलती है और उसे गवाया बहुत आसानी से जा सकता है। कम ऑन, लेट्स बी रीजनेबल। आप मीडिया वालों पे विश्वास करें, उस मीडिया पे
जिसकी हकीकत आप अच्छी तरह जानती हैं। डैड के असैसिनेशन का इल्जाम उन लोगों ने आप पे लगाया था। Was that true? That wasn't. आप प्लीज इस तरह बात बात पे अपनों पे शक करना बंद कर दीजिए। कहीं आपका ये शक, ये अविश्वास उस खानदान का विश्वास न तोड़ दे जिसकी इज्जत की आप बात करती रहती हैं। श्वेता बेटा, कूल इट, जस्ट कूल इट। देख बेटा, जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। जस्ट रिलैक्स एंड हैव सम कॉफी। लेकिन देख बेटा, तुझे खुश होना चाहिए। जब प्रियवदा देवी को पब्लिसिटी की जरूरत होती है ना, तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ता है, लेकिन तुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए बिना ही फ्री पब्लिसिटी मिल रही है। यू बी हैप्पी। मम्मा आप समझ नहीं रही है। Why don't you understand कि मुझे किसी की परवाह नहीं, बस करण की परवाह है। अब तक ये खबर उसे पहुंच गई होगी, वो इसे लेकर कैसे रिएक्ट करेगा? आई डोंट नो मम्मा। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है कि तूफान उठ जाए। हाँ, राज और तुम पुराने दोस्त हो। अब बेटा, शादी का ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी दोस्ती तोड़ दो। इतनी छोटी सी बात तुम करण को समझा नहीं सकती? मम्मा आप समझ नहीं रही है, आप जानती नहीं करण को घर में इसे लेकर क्या क्या सुनना पड़ेगा। करण क्या करेगा उसके बाद? मम्मा आई रियली डोंट नो। आप तो जानती कि गुस्से में उसे होश नहीं रहते, वो कुछ भी कर सकता है। हस्बैंड को कैसे हैंडल करना अपनी मामा से सीखो। मैं जानती हूँ ये न्यूज़ पढ़कर प्रियवदा देवी जल भुन गई होगी। वो चाहती है कि तुम पॉलिटिक्स से दूर रहो। अब देखो उसकी पॉलिटिक्स का क्या अंजाम होगा। जी मैडम। कमों में कृतिका से बात करनी है, हॉस्पिटल फोन लगाएंगी आप? माँ, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। कृतिका अब ठीक है। और राजेंद्र गुरुजी? उन्हें बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात हो गई है। पता नहीं मुसीबतों का सिलसिला खत्म कब होगा। कृतिका हॉस्पिटल में और श्वेता। माँ, ये हमें बदनाम करने के लिए मीडिया छिछोरी हरकतें कर रही है। आप इन छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों परेशान होती हैं? हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं कुणाल, लेकिन कल फिर कोई दूसरी खबर छपेगी अखबार में। हमें तो सिर्फ करण की चिंता है। माँ, मेरा ख्याल है अब कम्मो जी को मीडिया के सामने लाने का समय आ गया है। तुम ठीक कह रहे हो कुणाल। ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो करण? क्योंकि रोशनी में अपना ही चेहरा देखने से डर लगता है मुझे। करण, तुम भी ऐसी खबरों पर यकीन करने लगे हो? मुझे सिर्फ अपने प्यार पे यकीन है श्वेता। बहुत चाहता हूं तुम्हें। और अपनी इस चाहत के लिए मैं जान भी ले सकता हूं। प्लीज, मेरे अंदर आग लगी हुई है। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? करण ये सब झूठ है। करण प्लीज मेरा यकीन मानो, इन पे विश्वास मत करो तुम प्लीज। करण ये सब झूठ है। तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती इस वक्त मैं कितना अकेला पड़ गया हूं। अगर ऐसे में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो नहीं करण, ऐसा कभी नहीं होगा। I'm sorry करण, मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगी प्लीज। I'm really sorry। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ गुरुजी अब मेरी चिंता मत कीजिए। हटिए प्लीज, आप बस अपना। इन्हें किसी और वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं, गुरुजी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। गुरुजी यहीं रहेंगे हमारे आंखों के सामने। मैडम प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कोई सफाई नहीं चाहिए। आपको जिसे जवाब देना है उन्हें कह दीजिएगा कि मैंने ऐसा कहा है। मैं गुरुजी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। कृतिका बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। गुरुजी आप समझ नहीं रहे, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। मैं आपको किसी और साजिश का शिकार होने नहीं दे सकती गुरुजी। क्या हो रहा है यहाँ सब? देखिए ना बुआ, ये लोग गुरुजी को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। गुरुजी की जान हम सबके लिए बहुत अजीज है। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे। जाइए आप लोग, डॉक्टर आप जाइए। कैसी है तबीयत आप? एक मिनट, प्रियंवदा के ऑफिस से फोन है। हेलो, ठीक है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। करण, मैं जानता हूं कि कल की खबर से तुम बहुत अपसेट हो। इसे भूल जाना ही अच्छा है करण। हमने तुम दोनों भाइयों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं तुम दोनों साथ जाओ हॉस्पिटल और कृतिका को घर लेकर आओ। प्रिया, पहले ये तय कर लो कि उस बस्ती वाले मसले का क्या करना है। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे दीदी, पहले कृतिका को घर लाना जरूरी है। ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फैसले को लेकर बस्ती वाले एक पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। इस वक्त कृतिका से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं, हमें सिर्फ उसकी चिंता है। प्रिया, वहां राजेंद्र गुरुजी कृतिका को बिल्कुल अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है उसे भड़काने में। पर चिंता की कोई बात नहीं, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। आओ कृतिका। गुरुजी? गुरुजी कहाँ गए? अब लेकिन ऋषभ, गुरुजी इस तरह रूम में नहीं है। आओ मत, एक बार डॉक्टर साहब से पूछ तो ले।
हेलो। हाय श्वेता, राज बोल रहा हूँ। राज? हाँ कहो, कोई काम था? श्वेता, आई थिंक तुम सब भूल गई हो। याद नहीं कॉलेज में जब भी कोई सेलिब्रेशन का मौका आता था मैं वो खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करता था। मेरी एक नई फिल्म की लॉन्च पार्टी है तुम्हारे शहर में। मैं इस मौके को यादगार बनाना चाहता हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा। आई एम सॉरी राज, लेकिन मुझे आज करण के साथ बाहर जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ना मत करना, दिल टूट जाएगा। दोस्ती के लिए इतना तो करो यार। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अच्छा मुझे आंटी का नंबर चाहिए, उन्हें भी इनवाइट करना है। हाँ उनका नंबर है 5693 0000। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हें आना है। टेक केयर, बाय। हाँ जी कहिए। राज साहब बस एक मौका चाहूंगा, आपकी ऐसी पब्लिसिटी करवाऊंगा जो आपको आज तक नहीं मिली हो। ओके, आज से मेरी पब्लिसिटी का चार्ज तुम संभालोगे। थैंक यू सर। वो लोग गुरुजी के साथ कुछ भी कर सकते हैं ऋषभ, कुछ भी। कृतिका, क्या बात है, रो क्यों रही हो तुम? गुरुजी कहाँ है? गुरुजी? मुझे क्या पता, मैं तो घर से आ रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कुछ भी कर सकते हो। कहाँ लेके गए गुरुजी को? कृतिका ये क्या कह रही हो तुम? मैं कृतिका, हम तुम्हें लेने आए, चलो घर चलो। किस घर की बात कर रहे हो भैया? उस घर की जिस घर में पूरी बस्ती को बेघर करने वाला मेरा भाई रहता है, या उस घर की जिस घर में गुरुजी को गायब करने की साजिश की जा रही है? उस घर की जिस घर में हर दिन पापा के आदर्शों का खून किया जा रहा है। कृतिका क्या कह रही हो तुम? नहीं भैया, मैं पापा की कसम खाती हूं, जब तक बस्ती वालों को इंसाफ नहीं दिला देगी मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी।